Hello bachcho, let's see the question. So the question says a compound X having formula C9H10O gives yellow colored PPT or precipitate with 2,4-DNP but does not give red colored PPT with फेलिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जो एक्स कंपाउंड आपका है वो 2,4-DNP टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो नेगेटिव देता है। एक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोक्सिलामीन H plus H2O H plus gives compound Y that is C9H11NO. Y, when treated with PCl5, gives isomeric compound Z, and Z on hydrolysis gives propanoic acid and aniline. What will be the correct structure of X, Y and Z? और अगर हमारे पास अब ऑप्शन देंगे तो ए बी सी डी चारों ऑप्शंस में एक्स वाई जेड का चार तीन एक्स वाई जेड का तीन स्ट्रक्चर जो है वो गिवन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। अभी देखिए, ये जो कंपाउंड हमारे पास एक्स है वो 2,4-DNP पे टेस्ट पॉजिटिव देता है। इसका मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और एक्स अगर कार्बोनिल कंपाउंड है वो आपका NH2OH के साथ यानी हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करके बनाएगा क्या, आपका ऑक्सिन। और जो ऑक्सिन आपका वाई बनेगा, वाई आपका ऑक्सिन होगा, और PCl5 जो है वो आपका ऑक्सिन जो PCl5 के साथ रिएक्शन करके आपका क्या करता है, जो रिएक्शन परफॉर्म करता है वो आपका होता है बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सिन और के साथ आपका होगा बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो अभी देखिए, ये जो सीक्वेंस एक्चुअली है इसका हम एक जनरलाइज सीक्वेंस लिखेंगे, क्या क्या मिलेगा, फिर हम क्वेश्चन का सीक्वेंस लिखेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर टेस्ट। तो अगर आप सबसे पहले इसके साथ NH2OH H प्लस का रिएक्शन कराएंगे तो वो आपका बनाएगा एक ऑक्सीन। ये आपका हो गया एक ऑक्सीन जो कि सेकेंड स्टेप में। और अगर इसके साथ आप PCl5 का रिएक्शन कराएंगे जो कि आपका बेकमैन रीअरेंजमेंट है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ NH आर डेस्ट। फिर इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, अच्छा यहाँ पे लिखना था, ये हो गया आपका 2D-amide। फिर इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा और आपको मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ OH प्लस आर डेस्ट NH। तो ये आपका हो गया जनरल सीक्वेंस। अभी देखिए रिगार्डिंग बेकमैन रिएजेंट एक पॉइंट आपका याद रखना होगा, द ग्रुप विच इज ट्रांस द OH group will be migrated in Beckmann rearrangement। सो ये वाला हमको याद है, क्योंकि देखिए अगर आप जो एमाइड नाइट्रोजन के साथ आर्टेस्ट यहाँ पे जुड़ा है और ये जो आर्टेस्ट है ये OH ग्रुप के ट्रांस में है, ये हो गया बेकमैन रिएजेंट का मैकेनिज्म। आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि बेकमैन रिएजेंट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा उसमें मैक्सिमम केस में आपको यही याद रखना होगा, और यही आपको निकालना भी होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा दोनों एल्किल ग्रुप में से कौन सा आपका माइग्रेट होगा। तो ऑब्वियसली जो OH ग्रुप के ट्रांस में होगा वो माइग्रेट होगा। तो अभी देखिए हमारे पास जो सीक्वेंस क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स दैट इज C9H10 H10O। ये NH2OH H प्लस के साथ रिएक्ट करके आपका बना रहा है Y दैट इज C9H11
H11NO, तो ऑब्वियसली OI जो है वो आपका एक ऑक्सिम होगा। फिर ये PCl5 के साथ रिएक्शन करके बना रहा है Z। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि जो Z है और Y है वो आइसोमरिक प्रोडक्ट है, तो ऑक्सिम और आपका ये 2 डिग्री अमाइड ये एक दूसरे के आइसोमर है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, NO दैट इज ए 2 डिग्री एमाइड। और इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, प्लस प्रोपानोइक एसिड। सो बेसिकली क्या होगा आपका, अगर, तो ये हमको प्रोडक्ट मिला। अभी देखिए दो चीज और हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ये क्या है कि पॉजिटिव 24 DNP टेस्ट, इसका मतलब क्या, अगर ये पॉजिटिव 24 DNP टेस्ट देगा दैट मीन इट इज ए कार्बोनिल कंपाउंड। और दूसरा क्या है, नेगेटिव फीलिंग्स टेस्ट। नेगेटिव फीलिंग टेस्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। अभी देखिए, तो ये तो पॉइंट आपको जस्टिफाई करेगा वो अलग से, लेकिन हम इसको रिवर्स में सॉल्व करके ही आ सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर हमने RCOOH और R डेस्ट NH प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमारा एमाइड जो होगा वो RCONH R डेस्ट। सो इससे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा R क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग हमारा है ये R बनेगा, और ये जो CH3CH2 ग्रुप है ये आपका R डेस्ट बनेगा, सॉरी बेंजीन जो है वो R डेस्ट बनेगा और CH3CH2 जो ग्रुप है वो R बनेगा। तो अगर हम उस हिसाब से लिखे, R आपका हो गया CH3CH2, और इसको डायरेक्टली हम C2H5 लिख रहे हैं, और R टेस्ट हमारा क्या आएगा, R टेस्ट हमारा आएगा बेंजीन रिंग। सो इसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो Z आपका क्या आएगा, Z आपका होगा RCONH R डेस्ट। सो Z हमारा हो गया R यानी कि C2H5 C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पे बेंजीन रिंग। तो ये आप हमारा Z का स्ट्रक्चर हो गया। अभी देखिए यहाँ पे जो हमने पहले किया इसी सीक्वेंस की हेल्प से हम करेंगे, तो अगर आपका आर्टेस्ट जा रहा है जेड में, या फिर आर्टेस्ट आपका नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या, आर्टेस्ट जो OH ग्रुप जो ऑक्सीजन आपका बना वाई, उसमें आर्टेस्ट आपका OH के ट्रांस में रहेगा। यहाँ पे माइग्रेट कौन सा हो रहा है, बेंजीन माइग्रेट हो रहा है, तो बेंजीन आपका जो कार ऑक्सीजन बनेगा उसमें OH ग्रुप के ट्रांस में रहेगा, उसमें OH ग्रुप के ट्रांस में रहेगा। इसका मतलब आपको देखिए क्यों ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ए और बी को देखेंगे, अगर आप ऑप्शन जो हमारा जेड हमने यहाँ से निकाला है उसमें से आप देखिए जेड से आपका जो ऑप्शन सी और डी है वो कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन सी और डी जो है वो आपका कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जेड से आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा, क्योंकि आपका जेड हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्शन बी का ही आया है। लेकिन वाई में अगर आप देखेंगे तो वाई में दोनों दिया हुआ है, तो ये जो दो स्ट्रक्चर है ये अलग अलग है, एक में OH आपका C2H5 का ट्रांस में है और एक में OH आपका C6H5 का ट्रांस में है। तो जो आपका OH है वो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग के ट्रांस में होगा। तो अगर आपका ये वाई है तो एक आपका क्या आएगा, एक आपका आएगा C2H5CO, और यहाँ पे बेंजीन रिंग, इसका मतलब ये क्या आएगा, NH जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये आपका आएगा C2H5C डबल बॉन्ड N,
OH 6H5 और ये आपका आएगा 2H5C डबल बॉन्ड O C6H5, यानी कि आपका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज X6C6H5 CO C2H5, Y C6H5 C2H5 NOH और Z आपका है C2H5 CONH C6H5। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।